सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने पाठ 4 दीपदान एकांकी का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लोक नृत्यों की धरती नागालैंड। तो चलिए बच्चों, आज हम अपने नए पाठ का अध्ययन करते हैं। चैप्टर 5 लोक नृत्यों की धरती नागालैंड। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ एक ज्ञानपरक लेख है। इस पाठ में भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के बारे में रोचक जानकारियां दी गई हैं। भारत सचमुच एक रंग रंगीला देश है। इस ज्ञानपरक लेख में नागालैंड की प्राकृतिक छटा, सांस्कृतिक विकास एवं शिक्षा पद्धति पर चर्चा की गई है। इस पाठ के लेखक रजनीकांत शुक्ल जी ने नागालैंड की राजधानी, उसका क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या, प्रमुख त्योहार, मुख्य भोजन, प्रमुख उद्योग, प्रमुख नदियां, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो बच्चों, अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। लोक नृत्यों की धरती नागालैंड। जनजाति की बहुलता लिए नागालैंड की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए यहाँ का जीवन और त्योहार भी कृषि पर ही आधारित है। चाहे बुवाई से पहले अच्छी फसल होने के लिए प्रार्थना का अवसर हो अथवा फसल होने के बाद धन्यवाद देने का मौका, यहाँ के निवासी उमंग और उत्साह से भरे रंग बिरंगे परिधानों में झूम झूम कर नाचते गाते हैं। इस राज्य के मूल निवासी भारतीय मंगोल वर्ग के लोग हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी में इन लोगों का आज के असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। देश की स्वाधीनता के पश्चात 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह क्षेत्र नगा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र कहलाया जाने लगा। 1961 में इस क्षेत्र का नाम बदलकर नागालैंड रख दिया गया। 1 दिसंबर 1963 को इसे विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड समुद्र तट से 1444.12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पश्चिम और उत्तर में असम, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर राज्य और पूर्वी छोर पर म्यांमार देश की सीमा मिली हुई है। असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्य का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय है। यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3840 मीटर है। नागालैंड और म्यांमार के बीच यह पर्वत श्रृंखला एक प्राकृतिक सीमा रेखा खींच देती है। दूसरा ऊंचा स्थान कोहिमा जिले में जाफू पर्वत है। यह 3014 मीटर ऊंचा है। पर्वतों के बीच छलछलाती धनसिरी, दोयांग, दीखू, तिजू और मेलक नदियां इसके सौंदर्य को चार चांद लगाती हैं। इनके किनारे पर्वतों के बगल में हरे भरे जंगलों में फूलों की सैकड़ों विभिन्न जातियां व घाटी स्थित हैं। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर आधारित है। चावल यहाँ का मुख्य फसलें चावल, मक्का और दालें हैं। गन्ना और आलू की फसलें भी होती हैं। यहाँ झूम खेती व नालीदार दोनों प्रकार की खेती होती है। यहाँ अधिकतर वर्षा जून से सितंबर के महीने में होती है। अप्रैल से मई तक वर्षा कम होती है। राज्य की जलवायु उष्ण और आर्द्र है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। पहाड़ी झरनों की धारा को मोड़कर धान के खेतों में सिंचाई की जाती है। राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। यहाँ का हथकरघा और हस्तशिल्प महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग हैं, जो सरकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं। रेशम उत्पादन भी उल्लेखनीय उद्योग हैं। कास्ट का कार्य बड़े पैमाने पर होता है।
सजावटी या रोजाना के प्रयोग में आने वाले बर्तन सुंदर एवं आकर्षक ढंग से बनाए जाते हैं। कलात्मक बने हुए स्थानीय शॉल, बांस से निर्मित वस्तुएं, मिट्टी से बनी वस्तुएं एवं लोहे से बनी हुई वस्तुएं यहाँ बनाई जाती हैं। बांस और बेंत की अच्छी टोकरियाँ जिन्हें पीठ पर लादकर सामान ढोया जाता है और बांस की चटाइयों की ढाल भी बनाई जाती है। दीमापुर में चीनी मिल, औद्योगिक संस्थान, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण तथा स्टोरेज संयंत्र भी हैं। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला तथा ग्रामीण सड़क की कुल लंबाई लगभग 10,000 किलोमीटर है। दीमापुर शहर रेल और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का प्रसिद्ध जंक्शन है जो नागालैंड राज्य को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। राज्य में 16 प्रमुख जनजातियां हैं जो क्षेत्रवार बटी हुई हैं। इन सब के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन अलग अलग हैं, किंतु पर्वतों पर रहने के कारण सभी नगा कहलाए जाते हैं। यहाँ की भाषा तिब्बती वर्मी परिवार की मानी जाती है। जनजातियों की बोलियां सब नहीं समझते। वे नगा, असमी, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी की खिचड़ी भाषा के द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसे नगामिज कहते हैं। अंग्रेजी और हिंदी सभी भागों में समझी जाती है। शॉल यहाँ की मुख्य पोशाक है। जाति जाति और समुदाय में इसका रंग या डिजाइन अलग अलग होता है। शेष भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना कक्षा कार्य शुरू करते हैं। चैप्टर 5 लोक नृत्यों की धरती नागालैंड। कक्षा कार्य श्रुतलेख। नंबर 1 विधिवत, नंबर 2 अधिकांश, नंबर 3 माहौल। वाक्य निर्माण। पहला है हमारे देश में सभी कार्य विधिवत रूप से किए जाते हैं। दूसरा है नागालैंड की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। तीसरा है हमारे विद्यालय का माहौल बहुत शांत है। इसके बाद वचन परिवर्तन। पहला है जनजाति, जनजातियाँ। दूसरा है वस्तु, वस्तुएं। तीसरा है बोली, बोलियाँ। आगे विलोम शब्द स्वाधीन, पराधीन, उत्साह, अनुत्साह, आदान प्रदान। इसके बाद हम लिखित प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, नागालैंड कहाँ स्थित है? इसकी राजधानी का क्या नाम है? इस राज्य के मूल निवासी कौन हैं तथा वे कौन सी भाषा बोलते हैं? उत्तर, नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी का नाम कोहिमा है। यहाँ के मूल निवासी मंगोल वर्ग के हैं। वह तिब्बती वर्गीय परिवारों की भाषा बोलते हैं। प्रश्न 2, नागा हिल्स का नाम कब नागालैंड पड़ा? यह कब स्वतंत्र राज्य बना? इसकी प्राकृतिक सीमा के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, सन 1961 में नागा हिल्स का नाम नागालैंड रखा गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड स्वतंत्र राज्य बना। राज्य के उत्तर और पश्चिम में असम, उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर राज्य और पूर्वी छोर पर म्यांमार देश की सीमा मिली हुई है। प्रश्न 3, यहाँ की अधिकांश आबादी का प्रमुख व्यवसाय क्या है? यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और किस प्रकार की खेती होती है? उत्तर, यहाँ की अधिकांश आबादी का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। यहाँ चावल, मक्का, दाल आदि की फसलें उगाई जाती हैं। नागालैंड राज्य में झूम खेती और नालीदार खेती की जाती है। इसके बाद हमारे शब्दार्थ हैं बच्चों, जिन्हें आपको अपनी कक्षा कार्य में करना है पूरे साफ सफाई से। आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।